नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची पे जो चर्चा करेंगे, बड़ी इलायची में भी जो है अरुणाचल की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है कई दिनों से जो है मैं अरुणाचल के टूर के ऊपर था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जो है वीडियो तो नहीं बना पाया था, लेकिन जानकारी जो है बहुत अच्छी खासी जुटा करके लेके आया हूँ कि वहाँ किस तरीके से क्या सिचुएशन वहाँ चल रही है और माल जो है किस तरीके से आ रहा है। और साथ में जो है कुछ लोग जो हैं बाज़ारों में परेशान भी हैं, जैसे कुछ कमेंट आते हैं तो उससे लगता है कि शायद कुछ अच्छे खासे परेशान हैं बड़ी इलायची को लेकर के। वो उनको शायद सोचना ये है कि पता नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है कि आप किसी भी कमोडिटी में अगर काम करते हैं तो आपको जो है प्लस और माइनस जो है दोनों ही ध्यान देना चाहिए। प्लस और माइनस दोनों ही ध्यान देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सिर्फ़ एक तरफ़ा अगर हम लोग देख कर के चलें कि हाँ भई एक तरफ़ा ही ये मतलब कि जैसे मान लीजिए माइनस सोच के चलते हैं तो सिर्फ़ माइनस हो गया, और प्लस सोच के चलते हैं तो सिर्फ़ प्लस हो गया। लेकिन दोनों को लेकर के अगर चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर बनने वाली है। और जो मैंने आपको बोला कि मैंने अरुणाचल कुछ दिनों के लिए गया, कुछ दिनों रहा, और वहाँ जो है किसानों से जितनी भी जानकारियाँ ली, उन जानकारियों के हिसाब से जो है हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह की सिचुएशन अरुणाचल मतलब कि असम की बात होगी कि उत्तर-पूर्व भारत की बात होगी, कि उत्तर-पूर्व भारत के अंदर जो है आने वाली फसल जो है किस तरीके की है और उससे किस तरीके का जो असर जो है बाज़ारों के अंदर पड़ेगा। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए अरुणाचल की सबसे पहले की बात करते हैं, क्योंकि जो लोग परेशान हैं उनकी बात लास्ट में करेंगे कि वो परेशान क्यों हैं, किस वजह से हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले बात करते हैं कि पूरे उत्तर-पूर्व भारत के अंदर जो है किस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो देखिए सबसे पहले पहले ये बात करते हैं कि फसल जो है जैसे कि अगस्त के अंदर फसल आती है हमेशा, और मतलब इसी महीने के अंदर। तो देखिए सबसे बड़ा प्लस ये है कि इस महीने के अंदर जो है किसी तरह की फसल जो है जैसे कि अराइवल जो है कंटिन्यू एकदम से बढ़ जाता है अगस्त के अंदर, और अच्छा खासा अराइवल जो है आना चालू हो जाता है। लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं तो किसी तरह का कोई बड़ा अराइवल जो है उत्तर-पूर्व भारत से मतलब पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो है किसी तरह का ज़बरदस्त अराइवल जो है कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ़ यूँ समझ सकते हैं कि सिर्फ़ घर के खर्चे के लिए किसान जो है इतना ही माल लेके आ पा रहा है, जैसे 50 केजी, 100 केजी इतना ही। ऐसा नहीं है कि माल नहीं है, क्योंकि 50-100 केजी अभी लेके आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आगे माल नहीं है। आगे माल ज़रूर है लेकिन लेट है। तो इस चीज़ लेट होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर लेट है तो क्या कारण हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं किंतु-परंतु उसके अंदर रहती है कि भैया लेट है तो कारण क्या हुआ? तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौसम का प्रभाव जो है खाली ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह सभी जगह पे मौसम का प्रभाव कहीं न कहीं चल ही रहा है। इसी वजह से जो है प्रेज़ेंट टाइम में अरुणाचल के अंदर जो है फसल का प्रेशर जो है बिल्कुल भी नहीं बना अरुणाचल को लेकर के, जिससे कि अपनी मंडियों तक जो है माल पहुँचे और उससे जो है हम लोग पैनिक हों। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ एक ही देखी है वहाँ पे कि कोई भी किसान जो है सस्ते में माल बेचने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भई घर के खर्चे के लिए अगर 50 केजी भी लेकर आया या 100 केजी भी लेकर के आया, तो वो किसी भी भाव में बेच करके चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे भी जो है मुझे नज़र नहीं आया वो। रेट उनको वही चाहिए जो उनको मिलनी चाहिए, और जो हम लोग सोचते हैं उससे ऊपर की रेट के अंदर ही जो माल जो है मिल रहा है। नो डाउट ये भी सुनने में आया कि कुछ जगह से जो है कहीं न कहीं सस्ता माल जो है निकल कर के दूसरी मंडियों में पहुँच रहा है। तो उसके अंदर झोल है जो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि हर बार तो मैंने बताया ही है कि किस तरह का झोल जो है इसके अंदर रहता है। तो कुछ न कुछ झोल है, लेकिन एक्चुअल माल जो है वो उस रेट के अंदर कभी भी नहीं पहुँच पाएगा जिन रेटों के अंदर जो है कहीं न कहीं कोई न कोई बता रहा होगा कि हाँ भई वहाँ बहुत ही कम रेट है, कम रेटों के अंदर जो है माल आ रहा है, तो वो हो नहीं सकता, उसमें कहीं न कहीं झोल है। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेशर जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर भी जो है, अपने को बड़ी इलायची में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है कि उस प्रेशर से हम लोग ये सोचें कि हाँ भई कहीं न कहीं जो है ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ जाएगा या ज़बरदस्त गिरावट जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। नो डाउट सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि किसानों से बात करने से एक ही चीज़ सबसे बड़ी बात लगी मेरे को, वो ये थी कि भई वो नीचे भाव के अंदर, जिस भाव के अंदर जैसे यूँ समझ सकते हैं कि साल, डेढ़ साल, 2 साल पहले जिन भावों के अंदर या 3 साल पहले जिन भावों के अंदर माल बिकता था, उन भावों में देने को तैयार नहीं है। और वो जिन भी भावों में देने को लिए तैयार हैं, उस रेट में भी जो है खरीदारी है। पर उन रेटों में अगर कोई खरीदेगा तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है
मूवमेंट नीचे की साइड में, मतलब पहाड़ों की साइड नहीं, नीचे की साइड में जो है तेजी का ही रहने के चांस है। ऐसा नहीं है कि तेजी के रहने के चांस नहीं है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखते हैं तो ऊपर की साइड से और भाव की साइड से कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव जो है अपने को दिखाई देता है बड़ी इलायची में। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव उसके अंदर नहीं है, पॉजिटिव दिखाई देता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या तेज़ी नहीं है, तो देखिए उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जितनी भी बड़ी मंडियाँ हैं, चाहे वो ग्वालियर हो या रायपुर हो, कहीं पे भी इतना लंबा चौड़ा कोई स्टॉक नहीं है कि जिससे कि वो कोई लंबी चौड़ी गिरावट लेकर के आएँ। नो डाउट प्रेज़ेंट टाइम में खरीदी का समय है, तो निश्चित बात है कि वो ना तो तेज़ करेंगे, ना ही वो मंदी करेंगे, स्थिरता के अंदर रहेंगे। जब उनको झोल झोल के साथ में सस्ता माल मिलना चालू हो जाएगा, तब हो सकता है कि कहीं न कहीं करेक्शन लेकर के आएँ, लेकिन वो करेक्शन ज़बरदस्ती का होगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते देखते हुए ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ सकता है। लेकिन नो डाउट देखिए खरीदारी का समय है, तो कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि भई स्थिरता के अंदर जो है बिल्कुल ही हो जाए कि हाँ भई एक ही जगह पे खड़ी है, ना तेज़ी है और ना ही मंदी है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में खरीदारी करनी है सबको, तो कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहेगा कि भैया रेट जो है ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा रेटों में उनको जो है खरीदना पड़े। तो ये चीज़ तो देखिए हो सकती है, इस साल नहीं पिछले साल भी हुई थी कि इसी समय के अंदर जो है कहीं न कहीं स्थिरता आ गई थी या फिर गिराने की कोशिश की गई थी। तो गिराने की कोशिश तो देखिए इस साल भी की गई, इसी महीने के अंदर की गई। लेकिन उतनी गिरावट जो है नहीं आ पाई जिससे कि हम लोग ये सोच सकें कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा नीचे जो है गिर गई। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी इलायची को लेकर के जो है कुछ लोग परेशान हैं, जो ये बोलते हैं कि किसी भी भाव में मत खरीदिए या फिर खरीदिए ही मत। तो देखिए उनका एक ही है कि सही समय का यूज़ जो है, सही समय का यूज़ ना करने के कारण जो है कोई भी आदमी ऐसी बात बोलेगा। तो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है बड़ी इलायची में कि एक तरफ़ा जब तेज़ी चलती है तो उनको सिर्फ़ जो है तेज़ी दिखाई देती है और सिर्फ़ ये लगता है कि भैया और तेज़, और तेज़, और तेज़। जो थोड़ी तेज़ी के अंदर जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहिए या शुरुआत से लेकर एंड तक थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहिए, वो करना जो है भूल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि भई ज़बरदस्त तेज़, ज़बरदस्त तेज़ और ज़बरदस्त तेज़। मतलब कि लंबा प्रॉफ़िट जो है दिमाग में आ जाता है। उनको ये लगने लगता है कि भई हाँ, अब तो और ज़्यादा तेज़ी के अंदर ही जो बेचेंगे और मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि मतलब कि सीधा ही मतलब डबल से भी ज़्यादा जो है पैसा कमाना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कमोडिटी के अंदर। कमोडिटी का मतलब एक ही चीज़ होती है कि थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा या फिर और तेज़, उसमें कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी ही देगी। और वही लोग जो है सबसे ज़्यादा परेशान हैं और वही लोग जो है सबको यही बोलते हैं कि भैया बड़ी इलायची जो है किसी भी भाव के अंदर मत खरीदिए। तो देखिए ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कैरी फॉरवर्ड की बात जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कितने दिनों से बोलता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी मैंने आपको बोला है कि मंडियों में इतना माल नहीं है जिससे कि आप ये सोच सकें कि ज़बरदस्त माल पहले से पड़ा हुआ है। तो आप एक विचार कर सकते हैं कि पिछले साल तो कैरी फॉरवर्ड माल था भी, उसके बाद में भी जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ चली है। तो आप सोच लीजिए कि इस साल माल है कितना? अब इस साल माल अगर कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं, तो कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन तेज़ी का मूवमेंट रहने के चांस जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं। देखिए बाकी मेरा काम होता है सिर्फ़ जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। बाकी देखिए खरीदना, बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।